आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रविवार व्रत कथा की विधि और कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय होने पर ही सूर्य को अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन और तेलयुक्त भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। एक कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करना और भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार से धन्य दान से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का ना तो कोई विघ्न था और ना ही कोई दुख था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन थी जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। वह पड़ोसन विचार करने लगी, हे बुढ़िया हमेशा मेरे घर की गाय का ही गोबर लेकर जाती है। इसलिए उसने अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। अब बुढ़िया को गोबर न मिल पाने के कारण रविवार के दिन उसने अपने घर को नहीं लीप सकी और उसने भोजन भी नहीं बनाया और भगवान को भोग भी नहीं लगा पाई तथा स्वयं भी भोजन नहीं करा। इस प्रकार उसने निराहार रहकर व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपने दिया और भोजन न बनाने तथा भोजन भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने के कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता तुमको ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो, इससे मैं बहुत खुश हूँ और तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझन स्त्रियों को पुत्र देकर सभी दुखों को दूर करता हूँ तथा अन्य समय में मोक्ष को देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि उसके आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के अंदर बांध दिया और वहीं खाने के लिए चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर में एक गाय और उसका सुंदर बछड़े को देखा तो वह क्रोध के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उस जगह पर रख दिया। वह नेत्र प्रति ऐसा ही करने लगी और बेचारी सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की कोई खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के अंदर ही बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी और उसका सोने का गोबर नहीं उठा सकी तो ईर्ष्या और क्रोध से जल उठी और उसने पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य प्रतिदिन सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन पोषण कर सकते हैं। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनी और अपने दूतों को वृद्धा के घर गाय को लेने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः काल उठकर ईश्वर का भोग लगा रही थी और भोजन करने ही जा रही थी। तब राजा के कर्मचारी गाय को खोल कर ले जाने लगे।
वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने उसकी एक न सुनी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा उसका सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, वृद्धा की गाय को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ और सम्मान के साथ गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई और उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की सभी समस्याएं और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत अवश्य करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति के कोई प्रकोप उस नगर में नहीं हो रहा। सारी प्रजा सुखी से रहने लगी। यह थी रविवार व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।